हेलो फ्रेंड्स। तो आप टीआरई 4 में दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीआरई 4 का, तो आपके लिए नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द जारी होने वाली है। इसमें पदों की संख्या जो है 80,000 से ज़्यादा पदों पर दोस्तों आपके लिए भर्ती आ रही है। इस बार का कट ऑफ जो है किस विषय में कितना रहने वाला है, इस बार जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई करेंगे, मतलब इस बार भीड़ कितनी है, वो मैं सभी आपको वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस बार जो है मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि टीआरई 4 में दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं 4.0 के अंदर, तो इसमें सबसे पहले आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा, जैसे मैं नंबर 1 में आपको बता देता हूँ। इस बात को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आप बाद में पछताना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में होगा कि यहाँ पे सिलेबस क्या है। यहाँ पे सिलेबस मेरे यहाँ पे सबसे पहले मुझे सिलेबस ज़रूरी है कि हमें अगर टीआरई 4 में अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो कैसे चाहिए और हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे मुझे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत लोग क्या करते हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ लेते हैं और बाद में पता चलता है दोस्तों उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आप क्या है घबरा जाओगे। अब यहाँ पे है सिलेबस। मैं सबसे पहले आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेबस आप अपने इसमें जो है सिलेबस को डाउनलोड करिए। उसके बाद नंबर 2 में आप ध्यान रखेंगे जो टीआरई 1-2 मतलब PYQ। मैं सबसे पहले अगर कहूँ तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो पिछला पूछा गया क्वेश्चन है, पिछला जो है पूछा हुआ क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको प्रश्न जो है आपको सबसे पहले पूछा हुआ प्रश्न आपको जो है वो डाउनलोड करना है। कौन कौन सा डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टीआरई 1, 2 और 3 ये तीनों आपको डाउनलोड करके आंसर विथ आंसर की आपको सभी को सेट प्रैक्टिस कर लेनी है। अब टीआरई 1, 2 और 3 में सबसे पहले आपको ये चीज़ इसमें निकालना है आपको कि इसमें जो है टीआरई 1 में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो सब उस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। टीआरई 2 में कौन सा चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। टीआरई 3 में कौन सा ऐसा चैप्टर था जो जब सबसे ज़्यादा पूछा गया। अब तीनों में जो सबसे कॉमन डिफरेंस आपको रहेंगे कि इसमें आखिर हमें कौन सा चैप्टर से नंबर ऑफ़ चैप्टर जो जितने भी है, तो उसमें चैप्टर को जो है मतलब किससे ज़्यादा पूछा गया, उसको हम लोग क्या करेंगे अपने बुक में। जो भी आप एनसीईआरटी का बुक दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आपको यहाँ पे आते हैं, जो कि एनसीईआरटी एक बेस्ट बुक माना जाता है। चाहे वो कोई सीबीएसई का एग्ज़ाम हो, केबीएस एनवीएस कोई भी हो, चाहे ये बीपीएससी टीआरई 4 हो, 5 हो, कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी को मैक्सिमम फॉलो करेंगे। और एनसीईआरटी से दोस्तों क्या है कि बहुत सारे हू बहू क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पे माना जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप अदर बुक से पढ़ते हो और आपकी अगर माने कि कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ और है और एनसीईआरटी कुछ और कह रहा है, तो एनसीईआरटी को माना जाएगा, आपके अदर्स बुक को क्या किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी को हमें मैक्सिमम देखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है, लेकिन अब आपको ये जानना ज़रूरी है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो लोग नहीं देखेंगे बाद में बिल्कुल पछताना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा पूरा फुल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने पूछते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी प्रश्न जो है कितने पूछते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीपीएससी के अंदर 120 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, 1, 2 और 3। तो एक फर्स्ट सेक्शन में क्या है जो 80 नंबर वाले होते हैं वो आपको फर्स्ट सेक्शन मानते हैं। बी में जो 40 अंक के होते हैं, जिसमें हम 40 अंक वाला मैं आपको बता दें कि जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सीए मतलब करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद मैथ्स हो गया, ये 4 सब्जेक्ट आपको इसमें 40 वाला सेक्शन में रहेगा, जो कि अति महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना चाहिए 40 वाला सेक्शन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए 40 वाला सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए, इस बातों को भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लिए 80 और 40, इसी पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है कितना, 120 पे 80 और 40 मिलाएंगे तो 120। और ये हमारा 30 मार्क्स जो है, ये 30 नंबर, ये 30 नंबर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। क्वालिफाइंग मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब ये 30 नंबर में आपको कम से कम 9, 10, 11 सभी अपने अलग अलग कैटेगरी में 9 मिनिमम 9 नंबर जो है वो लाना कंपलसरी रहता है, 9 नंबर मिनिमम।
अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ रिजल्ट्स का एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे आपको किस तरह से जो मेरिट बनती है। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, एक ही सेक्शन को पूरा पढ़ते जा रहा है और रिजल्ट पता चला कि उसका जो है सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं। एक में बेहतर कर लेने से कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये जो है टीआरई 3 का रिजल्ट है 2024 वाला जो है, ये जो भी रिजल्ट आया हाल ही में। मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है 9th-10th का बता रहा हूँ हिंदी के लिए। जैसे 2082 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हिंदी के लिए। अब इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ हमारा क्या है, जो ऑल ओवर कट ऑफ है, ये देखिए यहाँ पे कट ऑफ है कि इसको मतलब पूरे नंबर में 120 में कितने आपको नंबर लाना था, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यही जो पार्ट 3 है, पार्ट 1 है और डेट ऑफ बर्थ है, तो आप सोचेंगे कि ये पार्ट 3 का कौन सा नंबर है, पार्ट 1 का ये कौन सा नंबर है। तो ये आपको बहुत लोग अभी नहीं बताया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए टीआरई 3 में जैसे यहाँ पे पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में जैसे 80 वाला में आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 62 है वो 80 नंबर में आया हुआ। वही अगर पार्ट 1 की बात करेंगे तो ये 40 नंबर जो है उसमें इनको यहाँ पे 27 नंबर यहाँ पे इनको जो है पार्ट 1 में मतलब यहाँ पे है। और यहाँ पे पार्ट 1 में जैसे लैंग्वेज वाला रहता है दोस्तों, वो भी आपको यहाँ पे लैंग्वेज वाले में जो है उसमें 30 नंबर में आपको वहाँ भी क्वालिफाई वाला जो है पार्ट 1 में, यहाँ भी आपको इस तरह से सभी का अलग अलग कट ऑफ मतलब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 22, 23, 10 यहाँ पे इस हिसाब से जो है सभी को इतने इतने जो है नंबर लाना रहता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज पेपर को नहीं देखते हैं ध्यान से तो फिर आपके लिए जो है वहाँ पे मुसीबत फिर आ जाएगी। तो इसीलिए आपको दोस्तों सारे चीज़ों पे ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की बात, कि यहाँ पे कट ऑफ कितना जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे जानना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितनी है। अब देखिए यहाँ पे उम्मीदवार की संख्या अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे तो हम सबसे पहले 1 to 5 से मैं शुरू करता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, इसके बाद शायद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 1 to 5। नंबर 1 में अगर हम बात करेंगे तो 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8 में अब सबसे पहले इसमें कितने कैंडिडेट इस बार फॉर्म भरेंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही यहाँ पे देखिए अभी जो है एनआईओएस में देखिए यहाँ पे जो है एनआईओएस को भी मान्यता मिल गया। देखिए एनआईओएस 18 महीने के डीएलएड को एनसीटी ने किया वैध, अधिसूचना जारी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षकों की सारी वैकेंसी में 18 महीनों का डीएलएड डिग्री वाले भी कर सकेंगे आवेदन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है रोक लगा दी थी। और ये देखिए न्यूज़ कब का है, ये 29 जनवरी यानी आज ही के डेट का जो है यहाँ पे 29/1 का दोस्तों ये न्यूज़ है। और ये चीज़ जो है आपको पता है कि इनको भी मतलब यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वैलिड मतलब मिल गया है। और देखिए एनसीटी 18 महीने के डीएलएडओ को भी दी मान्यता, ठीक है ना। अब वैसे जो है यहाँ पे अब एमएड जो भी लोग करेंगे 2026 से, तो 1 साल का यहाँ पे बता रहा है। खैर हम बात करते हैं मेन अपना मुद्दा पे कि यहाँ पे जो है देखिए लिखा हुआ है कि 2023 में दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगा। और यहाँ पे है टीआरई 2 के अभ्यर्थियों की मतलब नियुक्तियों की उम्मीद जगी। देखिए बहुत उस समय में जो बच्चे टीआरई 2 में फॉर्म आवेदन किए थे टीआरई 2.0 के समय में डीएलएड जो मतलब एनआईओएस वाले बच्चे हैं उसको जो है वहाँ से रिजल्ट से बाहर जो मतलब यहाँ हो गए थे, अब उनके लिए भी यहाँ पे उम्मीद क्या हो रही है कि अब वो लोग भी जो है वैलिड उनका टीआरई 2 में जिनका भी रहा होगा रिजल्ट, उनको अब यहाँ पे वैलिड कर दिया गया है। तो ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इस बार जो इसमें जो रिज़ल्ट में लगभग 13 लाख बच्चे को यहाँ पे जो है मतलब एनआईओएस में मतलब वैलिड जो है रिज़ल्ट को कर दिया है। तो इस बार जो उम्मीद बताया जा रहा है कि लगभग मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है कम से कम 4 लाख के आसपास में, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इस बार 4 लाख के आसपास जो है यहाँ पे आपको टीआरई 4 में जो है देखिए टीआरई 4 में इस बार जो है टफ हो सकता है कंपटीशन। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षकों के लिए आवेदक जो है 4 लाख के पार हो सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पे 4 लाख के पार, यहाँ पे प्राइमरी सिर्फ प्राइमरी में बात चल रही है कि 4 लाख। तो आप सोच सकते हैं कि अब जो है टोटल कितना यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे कंपटीशन जा सकता है। अब हम इसी मैटर पे चर्चा करते थे। देखिए 4 लाख यहाँ पे बच्चे जो है बताया जा रहा है कि 4 लाख जो है ये प्राइमरी सेक्शन में होंगे। अब यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में सिर्फ 4 लाख है, तो अब आगे का भी हम बता रहे हैं कि एक देखिए ये टेंटेटिव है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे जो 13 लाख जो है छात्रों को यहाँ पे जीत हुई थी, जिसमें इस बार जो है लगभग 4 लाख मतलब बच्चों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी सेक्शन में मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार जो भर्ती आपकी आ रही है वो कितना आ रहा है, तो 80,000 शिक्षकों की इस बार नियुक्ति होनी है।
80,000 से प्लस ही सीट रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुल मिला के, अगर बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ इतना लंबा है दोस्तों यहाँ, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि TRE 4 में जो है 1 to 5 और 6 to 8 में जो है 1 to 5 एंड 6 to 8 में जो है कुल मिला के यहाँ पे कितने हैं, तो 4 लाख लगभग अप्रॉक्स है। उसके बाद जोड़ लीजिए कि लगभग इस बार 2 लाख जो है किस में है, तो 9/10 में, 2 लाख किस में है, 9/10 में जो इस बार STET पास किए हैं। और यहाँ पे 1 लाख जो है कौन है, तो जो यहाँ पे 1,03,000 है जो यहाँ पे PGT 11th-12th वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 7 लाख इसी तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे 7 लाख बच्चे जब इस तरह से हैं, तो अब सोचिए जो बच्चे यहाँ पे TRE 1, 2 और 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग भी तो अप्लाई करेंगे। TRE 1 में जिनका छूट गया, TRE 2 में जिनका छूट गया, TRE 3 में जिनका छूट गया, तो ये सारे बच्चे अगर मानिए 1-2 लाख भी होंगे तो कुल मिला के 8 से 9 लाख के आसपास आपका इस बार भर्ती यहाँ पे इतने बच्चे जो हैं अप्लाई फॉर्म करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, फॉर्म जितना भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एक अनुमानित डाटा बताया हूँ जो कि आप पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी है। तो इस बार जो है आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटजी से आपको तैयारी करना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। और यहाँ पे जो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं मतलब स्टेट फॉर्म का, तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका भी आवेदन जो है यहाँ पे STET का मतलब हो सकता है जल्दी, मतलब TRE 4 से पहले जो है यहाँ पे देखिए STET का जो है आयोजित कराने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। तो यहाँ पे जो है हो सकता है आपका TRE 4 से पहले बिहार स्टेट का जो है यहाँ पे फॉर्म आ भी सकता है, उम्मीद है ऐसा। तो आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। और आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अच्छा खासा प्यार देते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे एक मेरा निवेदन है कि सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा बैक टू बैक आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।